गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स, नाइन्थ, टेंथ, सेवन्थ, एट्थ, जिस क्लास के भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरा गुड मॉर्निंग और उन सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा वाक्य के बारे में, यानी सेंटेंस। जो भी हम विचार हमारे दिमाग में आते हैं, भाषा का एक रूप है वाक्य। इसको हम एक दूसरे से बातचीत जब करते हैं तब प्रयोग करते हैं। तो वाक्य जो है, अगर वाक्य ना होता तो क्या होता, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य से कोई चीज़ छोटी है या बड़ी है, उन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले, भाषा जो है वो एक साधन है अपने विचारों को प्रकट करने का। यानी हम अगर भाषा नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं बोल पाते, अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। तो भाषा एक माध्यम है विचारों के आदान प्रदान का। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण, अक्षर, अल्फ़ाबेट। ठीक है। और अक्षरों की सार्थक व्यवस्था शब्द कहलाती है। यानी अक्षर जो हैं अगर सही क्रम में व्यवस्थित किए जाएंगे, जिसका कोई एक अर्थ निकलता हो, तो वो शब्द बनेगा। शब्दों की सार्थक व्यवस्था, जिसका कोई मतलब बने, सही क्रम में शब्द लगाना जिसका कोई मतलब बने, वो वाक्य होता है। तो वाक्य जो है शब्दों का एक समूह है। अब वाक्य में दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पे हम वाक्यों के भेद के बारे में जब बात करेंगे, मेन टॉपिक हमारा वाक्य के भेद है। 9th-10th में ये आता है, 6th, 7th, 8th में भी पूछा जा सकता है। बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो क्या है। भाषा के जो रूप हैं, जिस हिसाब से हम बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो दो तरह के भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। इस समय हम अर्थ के आधार पर जो कि 8 भेद होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये 9th क्लास का है, लेकिन यूज़फुल ये सबके लिए होता है, क्योंकि जर्नली हमें जीवन में सेंटेंस की तो आवश्यकता होती है, तो ये हर क्लास के लिए कंपैटिबल है। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, 8 हैं। विधानवाचक वाक्य सबसे पहला। दूसरा है निषेधवाचक, मैं पहले उच्चारण करके बताऊंगी ताकि पढ़ने में कोई गलती ना हो। तीसरा है प्रश्नवाचक। चौथा है विस्मयादिवाचक। पांचवा है आज्ञावाचक। फिर है इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। इनका क्रम 1 से लेकर 8 तक ऊपर नीचे हो सकता है, आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं होती। विधानवाचक या सूचक वाक्य, वे वाक्य जो किसी प्रकार की जानकारी देते हैं, विधानवाचक कहलाते हैं। ये सीधे सरल वाक्य होते हैं। अगर आपको आसान शब्दों में बताऊं तो विधानवाचक वो वाक्य होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का नहीं, क्यों, कहाँ, कुछ भी दो वाक्य नहीं होते, सिंगल एक वाक्य होता है, सरल होता है और उससे हमें कोई जानकारी मिलती है। जैसे भारत एक देश है, इसमें 3 उदाहरण दे रखे हैं। भारत एक देश है, तो हमें पता चला इससे कि भारत क्या है, देश है, वो दुनिया का एक हिस्सा है। राम के पिता का नाम दशरथ है, तो अगर ये बताया नहीं जाता कि राम के पिता का नाम दशरथ है, तो हमें क्या पता होता, रामायण में हमने पढ़ा है। तो अगर ये बताया नहीं जाता, बस ये कहा जाता कि राम के पिता थे, तो हम यही कहते कि राम के पिता ने ये किया, राम के पिता ने वो किया। लेकिन हमें पता चल गया कि राम के पिता का नाम क्या है, दशरथ है, तो ये क्या मिली, हमें सूचना मिली। दशरथ अयोध्या के राजा हैं, ये भी एक तरह की सूचना है। सीता खाना बना रही है, वो भी एक तरह की सूचना है। मैं आज स्कूल जाऊंगी, ठीक है, ये भी एक तरह की सूचना है। बताया जा रहा है, जहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सूचना दी जाए, कुछ ना कुछ बताया जाए, वो विधानवाचक या सरल वाक्य होते हैं। इनको पॉजिटिव भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस यानी सीधे सरल वाक्य जिनसे कुछ आपको सूचना मिले। दूसरे नंबर पर है निषेधवाचक। जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है,
नकारात्मक चीज़ें होती हैं या किसी कार्य को करने से या होने का मना कर दिया जाए, कार्य ना होने का भाव प्रकट हो, वहाँ पे निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे मैंने दूध नहीं पिया। इसमें पहचानने के लिए सबसे आसान चीज़ ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहचान अगर आपको करनी है बोर्ड में, सिर्फ आपको पहचान करनी है, तो आपको ये देखना है कि नहीं शब्द लगा हुआ है या नहीं। स्कोर करने के लिए बता रही हूँ। वैसे तो पूरी डेफिनेशंस पढ़नी चाहिए, पूरी डेफिनेशंस प्रॉपर तरीके से याद करनी चाहिए और उस हिसाब से लिखना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए बता रही हूँ कि आपने सेंटेंस में सिर्फ ये देखना है कि वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है और उसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो वो आपका निषेधवाचक है। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने कपड़े नहीं धोए, मैंने, तुमने, इसने, उसने, किसी का भी नाम लेके आप हज़ारों लाखों जो हैं वो वाक्य बना सकते हैं। ठीक है। और बीच में मैं प्रश्नवाचक से पहले आपको ये बता दूं कि वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर 8 ही होते हैं। पूरी अपनी लाइफ में आप जितने वाक्य बोलेंगे, इन 8 वाक्यों के अलावा नहीं बोलेंगे अर्थ की दृष्टि से। वो सारे वाक्य उस आपकी भाषा में सम्मिलित होंगे, उससे बाहर नहीं बोला जाएगा। हिंदी में जितना कुछ भी बोला जाता है वो इन 8 प्रकार के वाक्यों में ही बोला जाता है। ठीक है। अब प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, कीवर्ड से समझना है। प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न मतलब क्वेश्चन, WH फैमिली इंग्लिश में क्वेश्चन, जहाँ पे व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, हुज, ये सब चीज़ें आती हैं, वहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है सेंटेंस के बाद में। हमेशा याद रखिए, प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ होगा, उसे इग्नोर नहीं करना है। अगर आप सेंटेंस लिखाए और आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस अधूरा होगा। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न किया जाता है, सीधा सीधा सवाल होगा। जैसे भारत क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा हैं। ये देख रहे हैं आप तीनों वाक्य, ये वही रिपीट हुआ है जो पॉजिटिव में हुआ था, जिसमें जानकारी दी गई थी कि भारत क्या है, भारत एक देश है। राम के पिता कौन है, राम के पिता दशरथ हैं। दशरथ कहाँ के राजा हैं, दशरथ अयोध्या के राजा हैं। ये सवाल पूछे गए और इनके जब जवाब दिए हमने, तो जवाब कौन से वाक्य निकल के आए, वो पॉजिटिव विधानवाचक वाक्य निकल के आए, जो कि सूचना दे रहे थे। ठीक है। बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं, इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। प्रश्नवाचक और निषेधवाचक सबसे आसान होते हैं। अगला है आज्ञावाचक, जिसमें किसी प्रकार की आज्ञा दी जाए, ऑर्डर दिया जाए। प्रश्नवाचक जो हुए आपके, वो इंटेरोगेटिव होते हैं, इंग्लिश में इंटेरोगेटिव कहते हैं। आज्ञावाचक जो होते हैं उसमें कुछ ऑर्डर दिया जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये, या रिक्वेस्ट की जाती है, प्रार्थना की जाती है, या ऑर्डर दिया जाता है, जाओ दरवाज़ा बंद करके आओ, अपना काम करो, ऊपर चले जाओ। ठीक है, ऑर्डर हैं ये। या कृपया बैठ जाइए, आपसे निवेदन है शांति बनाए रखें। ठीक है, ये सारी चीज़ें जिसमें प्यार से कोई रिक्वेस्ट की जाए या ऑर्डर दिया जाए। ऑर्डर गुस्से में भी दिया जा सकता है और नॉर्मल मोड में भी दिया जा सकता है। अगला है विस्मयादि वाचक। विस्मयादि वाचक जो है आपके अंदर के भावों को प्रकट करता है, चाहे वो डर हो, हंसी हो, खुशी हो, दुख हो, या किसी प्रकार का आश्चर्य हो। ठीक है, इसमें जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, जो आप देख पा रहे हैं। ये आहा के आगे लगा हुआ है, ओह के आगे लगा हुआ है, बल्ले के आगे लिखा हुआ है। ये जो हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह है। जिस तरह से क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है क्वेश्चन के बाद, किसी भी वाक्य के बाद प्रश्नवाचक में, उसी तरह विस्मयादि वाचक में ये चिन्ह लगाना ज़रूरी है, वरना आपका वाक्य अधूरा होगा। अगर ये चिन्ह लगा हुआ है तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस
विस्मयादि वाचक कहलाएगा। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाए। अनुभूति क्या है? वो चीज़ें जो आप महसूस करते हैं अपने अंदर। तो महसूस तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उसकी अनुभूति हम खुशी में, दुख में, आश्चर्य में, डर में, घृणा में, ये सारे रस के अंग हैं। वो सारी चीज़ें जब आप प्रकट करेंगे, जब बताएंगे, अपनी खुशी जाहिर करेंगे, तो क्या कहेंगे? बल्ले बल्ले हम जीत गए। हम कहेंगे ओह कितनी ठंड है, यानी हम ये आश्चर्य हो रहा है हमें कि इतनी ठंड तो पहले पड़ती नहीं थी, अब कितनी ठंड पड़ रही है। कितना सुंदर उपमान है, आहा, यानी खुशी हुई आपको ये देख के, अरे वाह मैं आज फिर से जीत गई। तो ये चीज़ें जो हैं ये विस्मय आदि वाचक वाक्य का हिस्सा हैं। इच्छावाचक, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध हो उसमें इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, ईश्वर तुम्हारी लंबी उम्र करे, और नव वर्ष मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, हैं, ईश्वर आपको बहुत सारी समृद्धि दे, काश मैं इस साल बहुत अच्छे नंबर लाऊं। जब आप किसी चीज़ की इच्छा, मंगल कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कभी कभी बुरा भी बोल देते हैं, ईश्वर से बुरी चीज़ भी मांग लेते हैं, वो सब जो है इच्छावाचक में आता है। जो आप इच्छा करते हैं, जिस चीज़ को आप ईश्वर से मांगते हैं या कामना करते हैं, वो चीज़ें, वो सारे सेंटेंस, सारे वाक्य इच्छावाचक का हिस्सा हैं। अगला है संकेतवाचक। संकेतवाचक में किसी और संकेत किया जाता है, और संकेतवाचक में एक से ज़्यादा वाक्य भी हो सकते हैं। जैसे राम का मकान उधर है, तो संकेत किया जा रहा है ना, सोनू उधर रहता है, तुम इधर आओ, वहाँ चले जाओ। ये जो है देखिए, दो सेंटेंस मैंने आपको बताया, तुम इधर आओ और वहाँ चले जाओ। तुम इधर आओ एक तरह का ऑर्डर है कि इधर आओ, मेरे पास आओ, तो ये आज्ञावाचक में आएगा, और उधर चले जाओ ये भी आज्ञावाचक में आएगा। लेकिन जिसमें ये बताया जाए, जैसे मेरे आते ही रेलगाड़ी छूट गई, मेरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचते ही रेलगाड़ी छूट गई, तो संकेत बताया जा रहा है, एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पे निर्भर है कि जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा वैसे ही मेरी गाड़ी छूट गई। घंटी बजते ही मैं स्कूल से निकल गया, यानी कब निकला? जब घंटी बजी। तो ये संकेतवाचक होते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ आपको, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे आप, तो इसको समझ लीजिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, और आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताएंगे। संदेहवाचक, ये आपका लास्ट है। जिन वाक्यों में संदेह, शंका, शक हो, जिनके पूरे होने का पता ना हो कि वो होगा या नहीं होगा, वो संदेहवाचक होते हैं। जैसे क्या वह यहाँ आ गया, आपको पता नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क भी है साथ में, पता नहीं है। ये जो है ना दूसरा, इसमें क्या उसने काम कर लिया है, ये क्वेश्चन मार्क है साथ में, तो ये प्रश्नवाचक है। क्या वह यहाँ आ गया है, ये भी प्रश्नवाचक है। ये जो उदाहरण हैं दोनों, ये मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं कि इंटरनेट पे जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सही हो। तो ये दोनों जो हैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये प्रश्नवाचक हैं। एक तरह से ये संदेह हो सकता है, कहीं इसमें ये सोच सकते हैं हम कि संदेह हो, क्या वह यहाँ आ गया है, पता नहीं है कि आया है या नहीं आया, तो संदेह हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क से अगर आप इसको प्रश्नवाचक लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन संदेह का मैं आपको बताऊं, शायद आज बारिश होगी, ये इसका उदाहरण है। शायद आज मैं स्कूल ना जाऊं, हो सकता है कि आज धूप निकले, हो सकता है कि आज मुझे रेलवे स्टेशन जाना पड़े, शायद आज का मैच हम ना जीत पाएँ। तो बहुत सारे वाक्य हैं जिनमें शायद, हो सकता है, ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है, और आपको जहाँ पे पता चल जाए कि काम पूरा नहीं हो रहा है, वहाँ संदेहवाचक है। ठीक है बच्चे, तो ये 8 प्रकार के वाक्य हैं। जो भी आप अर्थ के आधार पर जितना भी कुछ बोलोगे वो इन वाक्यों के अंतर्गत आएगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद भी होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
वो 10th क्लास के सिलेबस में है, लेकिन उसको भी सारे बच्चे सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने ध्यान में याद करने के लिए उसको समझ सकते हैं, क्योंकि समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना भी रट लीजिए, उसको लिख आइए, लेकिन अगर प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में वो चीज़ें काम नहीं करती हैं तो उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे जो परिभाषाएँ दे रखी हैं, जो मैं आपको एनसीईआरटी के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, आप उन्हीं से याद करेंगे, या जो मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, आप उनसे याद करेंगे। और बाकी ये समझाने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई है, तो इसको सुन के समझेंगे और डाउट्स अपने ज़रूर क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।